सो वंस अगेन अर्ली एग्जिट मिल गया है हमको इन डीएबी पोकाल राउंड ऑफ 16 अगेंस्ट लिवरकुशन। भाई ये हमारा लगातार 5th सीज़न है जहाँ पे हमें अर्ली एग्जिट्स मिल रहा है इन डीएबी पोकाल। लास्ट टाइम हमने जीता था भाई 1920 सीज़न में अंडर हंसी फ्लिक। उसके बाद से हमने एक भी मैच में, जीतना तो दूर की बात है भाई, हम डीएबी पोकाल के फाइनल तक नहीं पहुंच पाए एंड दैट इज़ भाई बिलो आवर स्टैंडर्ड्स। हमारे हिसाब से बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस जा रहा है पिछले इतने सालों में इन डीएबी पोकाल। लेकिन आज का ये जो मैच गया है अगेंस्ट लिवरकुशन, ये भी हम हार गए, 1-0 के स्कोर लाइन से हार गए। लेकिन क्या हमें डिसअपॉइंट होना चाहिए? क्या हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए? भाई नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस, विद आवर परफॉर्मेंस। आई एम रियली हैप्पी कि जिस तरह से भाई हमारे हर एक बंदे ने स्टेप अप किया है, हर एक बंदे ने वो इंटेंसिटी शो की है, वो बैन मेंटेलिटी, वो मियाँ सन मियाँ मेंटेलिटी शो की है। आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई बॉयज़। मैंने ऑलरेडी प्रीव्यू में बोला था कि भाई सिचुएशन हमारे अगेंस्ट जा रहा है और भाई तुम देख सकते हो कि भाई किस तरह से हम इंजरीज को के लेकर भाई कितने परेशान हो रहे हैं। फैलिना आउट हो चुका है, पाब्लोविच जस्ट कम बैक की है भाई, इतो अभी तक कम बैक नहीं कर पाया, सचा बॉय जस्ट कम बैक की है, हैरी केन इंज्योर हो चुका है। सो भाई सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है। अब इसके ऊपर भाई ऑन द 17th मिनट, 17 मिनट के अंदर भाई मैनुअल नोयर को रेड कार्ड मिल गया। दिस वॉज द वर्स्ट भाई, वर्स्ट मतलब इससे बदतर और क्या ही हो सकता है। हमारा जो मेन गोलकीपर, उसको भाई मिल गया है रेड कार्ड फ्रॉम जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द गेम। अब इससे ख़राब, इससे बुरा और क्या ही होगा। सो सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने डिलीवर की है, जिस तरह का इंटेंसिटी मेंटेलिटी हमने शो की है ऑन द पिच, भाई आई एम हैप्पी भाई। आई हैव टू प्रेज दैट, आई हैव टू टॉक अबाउट दैट। सो आफ्टर दैट नोयर रेड कार्ड भाई हमें डैनियल पेरेस को लाना पड़ा एंड लेरॉय साने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, रिप्लेसिंग डैनियल पेरेस। सो ये 1 मैन डाउन विद 1 मैन डाउन, ये हमारा सेटअप भी पूरा बिगड़ गया था एंड भाई एवरीथिंग वाज भाई आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था सब कुछ। लेकिन फिर जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस डाली है, जिस तरह से हमने गेम के कंट्रोल ली है, टेम्पो सेट किया था, एक कंट्रोल लिया था, मिडफील्ड बैटल्स विन कर रहे थे भाई, अटैक पे अटैक कर रहे थे, बहुत क्लोज हो गए थे भाई हम गोल स्कोर करने के लिए। सो ओवरऑल फर्स्ट हाफ बहुत ही बेहतरीन गया था आफ्टर दैट रेड कार्ड। अब बात करना चाहिए ये जो न्यूयर का ये जो सिचुएशन बना, क्या मतलब ये नेसेसरी था? मेरे हिसाब से भाई देखो, न्यूयर जब बॉल क्लियर करने आ रहा है, वो जब बॉक्स छोड़ के भाई निकल रहा है, तो ही हैव टू गो फॉर द बॉल। तुम अगर ऑलरेडी निकल के आ गए हो तो भाई तुम्हें सीधा जाके बॉल को टच करना चाहिए, नॉट द प्लेयर। एंड भाई उससे भी बढ़िया चीज़ यही है कि भाई मुझे नहीं लगता था कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम में न्यूयर को बाहर निकलना चाहिए। ऑलरेडी फ्रिम्पोंग को किमिंजे एंड उपमेकानो ने कैच कर लिया था। सो इट वाज टोटली अननेसेसरी टैकल, टोटली अननेसेसरी भाई, मतलब क्या ही बताओ अब। सो न्यूयर को ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या हो जाता अगर शॉट ले भी लेता, एक गोल खा भी जाते, 1 गोल डाउन हो भी जाते, फिर भी हम 11 मैन होते ना। 1 गोल से डाउन रहना तो 1 मैन से डाउन रहने से बेहतर है। सो ऑफ कोर्स दिस वाज मिसजज्ड बाय मैनुअल नोयर और भाई ख़त्म हो गया था गेम, वहीं पे ख़त्म हो गया था। हमने तो भाई पूरा होप्स ही ख़त्म हो गया था हम सबका। लेकिन भाई जिस तरह से कमबैक की है बायर्न ने भाई, मतलब 1 मैन डाउन होने के बाद से भाई लिवरकुशन जिस तरह से प्रेस करने लगी, उन लोगों ने बहुत ही हाई इंटेंसिटी क्रिएट किया है, पूरा कंट्रोल हमसे छीन लिया था। सो ऐसा लग रहा था कि भाई गोल आने वाला है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में ज़्यादातर टीम्स क्या करती है, सेट बैक कर जाती है, लो ब्लॉक खेलना स्टार्ट करती है, डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टेबल करते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हमने उनका रिप्लाई उन्हीं के तरह दिया है। वो लोग जिस तरह से भाई अटैक्स पे अटैक कर रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, हमने भी उसी इंटेंसिटी को कैच किया एंड उसी फोर्स से भाई उनको उनके ऊपर प्रेशर डालने लगे। मुझे कभी भी
फर्स्ट हाफ के गेम प्ले देखकर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाई हम 1 मैन डाउन थे। जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने डाला है भाई, 10 वर्सेस 11, बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने डाला है। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी विथ माई टीम। भाई बहुत क्लोज हो चुके थे भाई हम, चाहे आप गोरेस्का की हेडर की बात कर लो, चाहे आप मिंजे किम की हेडर की बात कर लो, बहुत क्लोज हो गए थे। सो इतना बढ़िया बढ़िया चांसेस हमने क्रिएट की थी भाई। लेकिन भाई वो जो हमारा हर दिन का सिचुएशन रहता है कि भाई फाइनल थर्ड में जाकर हक देना, हमारा फिनिशिंग लैक करना, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई कंपनी का टैक्टिक्स की वजह से हम गोल्स कंसीड कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो भाई इसी सिस्टम में हम गोल्स पे गोल्स मारे हैं, इसी सिस्टम पे हम गोल्स कंसीड भी नहीं किए हैं, और इसी सिस्टम में हम अच्छा भी खेल रहे, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या मतलब प्रॉब्लम कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, कंपनी के सिस्टम से मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसा दिख नहीं रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है दैट इज़ आवर इंडिविजुअल क्वालिटी। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, विंगर्स हैं, उनके इंडिविजुअल क्वालिटी के लैक के वजह से भाई हमारा गेम खराब हो रहा है। अदरवाइज ब्रिलियंट डिस्प्ले फ्रॉम विंसेंट कंपनी एंड ए ब्रिलियंट डिस्प्ले फ्रॉम आवर डिफेंस, फ्रॉम आवर मिडफील्ड। लेकिन हमारे विंगर्स को और भी इफेक्टिव होना पड़ेगा। हमारे विंगर्स के वजह से हमारा गेम खराब जा रहा है। टू बी रियली ऑनेस्ट भाई, जिस तरह से आज हमने गोल कंसीड की है, डजेंट मैटर भाई, डजेंट मैटर। अगर आप हाईलाइन खेलोगे तो इस तरीके के गोल आपको मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम इस गोल को भी रोक सकते थे भाई। अल्फोंसो डेविस बस खड़ा ही रहता गया भाई, वो बॉल आते हुए देखते हुए भाई, बस किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ा, मतलब करने का मौका मिला नहीं। बट द थिंग इज़, जिस तरह से भाई हम अटैक पे अटैक कर रहे, बिल्डअप्स पे बिल्डअप्स कर रहे हैं भाई, फिनिशिंग अगर हम कर लेते तो भाई एटलीस्ट 3 गोल तो आ ही जाता, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। सो द थिंग इज़, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू इम्प्रूव आवर फिनिशिंग। हमारा डिफेंस बहुत अच्छा हो चुका है, हमारा मिडफील्ड बहुत अच्छा हो चुका है। अगर प्लेयर्स कम बैक करेगा फ्रॉम इंजरीज तो भाई और भी बेहतर हो जाएगा, स्क्वाड डेप्थ भी आ जाएगा। लेकिन हमारे जितने भी विंगर्स हैं, दे ऑल आर वॉश्ड। इनसे अब काम नहीं बनने वाला है। सो वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस प्लेयर्स, और भाई री-इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स भाई आई हैव टू मेंशन कि भाई जिस तरह का परफॉर्मेंस आज डाला है, चाहे आप बात कर लो मूसियाला की, चाहे आप बात कर लो कॉनराड लाइमर की, क्या बेहतरीन गेम गया है, चाहे आप बात कर लो अल्फोंसो डेविस की, भाई डेविस ने आज प्रॉपर मेंटेलिटी शो की है। किमिक की बात करो भाई, पूरा कैप्टन लाइक परफॉर्मेंस दी है। आप उपामेकानो, किम मिंजे की बात करो, बेहतरीन गेम गया है इन दोनों का। किंग्सले कोमान ने भी काफ़ी बेहतरीन गेम मतलब एफोर्ट डाला है। आप ओलिसे की बात करो भाई, बंदा पूरा डिफेंस तक आकर भाई वो सपोर्ट कर रहा था। सो भाई आई एम रियली रियली हैप्पी कि भाई जिस तरह का परफॉर्मेंस बंदों ने शो की है, आई एम हैप्पी फॉर देम। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली था, सिचुएशन हमारे अगेंस्ट था और हम बहुत अनलकी थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हैरी केन कर्स या फिर कुछ वगैरह वगैरह, मतलब मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हाँ शायद ये सही है। बट फिर भी मैं ये चीज़ मानना नहीं चाहूँगा। ऑफ कोर्स अब ज़्यादा डिटेल में तो जाऊँगा नहीं, स्टैटिस्टिक्स देख के भी क्या ही फ़ायदा है। मतलब 1 मैन डाउन थे तो भाई मोरल डाउन नहीं था। 1 मैन डाउन हम ज़रूर थे, लेकिन हमारा टीम का मोरल डाउन नहीं था, हमारा वो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दी है। लेकिन अब क्या ही बताए, इस गेम को लेकर भाई ज़्यादा एनालिसिस करके इस गेम को लेकर भाई बैठे रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। वी हैव टू मूव ऑन एंड भाई वी हैव टू फोकस ऑन चैम्पियंस लीग एंड बुंदेसलीगा राइट नाउ। हमारे आने वाले जो गेम्स है भाई बुंदेसलीगा में, वी हैव टू इंक्रीज आवर लीड इन द बुंदेसलीगा टेबल एंड वी ऑल्सो हैव टू विन द रेस्ट ऑफ द गेम इन दैट रिमेनिंग इन द चैम्पियंस लीग फिक्सचर्स, तो कि हम टॉप 8 पे फिनिश कर पाए, ये हमें देखना चाहिए। सो मैं ज़्यादा एनालिसिस तो नहीं करने वाला हूँ इस गेम को लेकर, ज़्यादातर भूल जाना ही चाहूँगा। सो नॉट ए गुड मेमोरी ऑफ कोर्स। सो इसको दबाने की कोशिश करूँगा एंड भाई मूव ऑन करते हैं, और कोई चारा है भी नहीं हमारे पास। सो
दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड भाई। इस गेम को भाई जितना हो सके भाई भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक फ्रॉम मैनुअल नोयर, जो कि मुझे लगता है। एंड भाई रेस्ट इज़ भाई, हमने अच्छा परफॉर्मेंस दी है, हमने अच्छा खेला है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो भाई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, बताने को बहुत कुछ है लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बताना चाहता नहीं। सो एनीवेज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।